बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? होपफुली सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे और जनाब खूब मज़े में होंगे। यूँ तो बारिश का मौसम जो है वो सबको अच्छा लगता है, बट आजकल जो हमारे मुल्क के हालात चल रहे हैं, सैलाब की वजह से बहुत से लोग जो हैं वो सफ़र कर रहे हैं। अल्लाह ताला उन सबको अपनी पनाह में रखे। तो उन लोगों के हालात देखते हुए बारिश का मौसम जो है बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा, क्योंकि कहते हैं ना कि जब बारिश जो है वो रहमत की बरसे तो उसको हम जो है इंजॉय करते हैं, उससे हमें जो है अच्छा महसूस होता है। बट यही जब रहमत की बारिश जो है वो हमारे लिए ज़हमत बन जाए तो यकीन मानिए कि फिर कुछ भी अच्छा नहीं लगता। तो बस दुआ करें कि अल्लाह ताला जो है बस अब बारिशें बंद कर दें, बस कर दें अब, ताकि लोग जो है वो सस्टेन हो सकें जिस साइड पे जो है वो फ्लड की कंडीशंस चल रही हैं। तो जनाब यहाँ पे मैं रात को जो है वो डिटॉक्स वाटर जो है वो बना के रख देती हूँ, क्योंकि मुझे थोड़ा सा स्टमक का भी इशू है। तो मैं ये एक बॉटल जो है वो बना के रख लेती हूँ और इसको जो है वो दिन में और सुबह उठ के भी इसको जो है वो ज़रूर पीती हूँ। तो इससे मैं डालती हूँ लेमन, जिंजर और पुदीने के लीव्स, मिंट लीव्स, क्योंकि पुदीना जो है वो आपके हाजमे के लिए बहुत अच्छा होता है। और साथ इसमें मैं जो हूँ वो मेथी दाना जो होता है वो डालती हूँ, क्योंकि मेथी दाना जो होता है वो आपके लिए जैसे जिंजर जो है वो एंटीबायोटिक्स होता है, इसी तरह मेथी दाना जो है वो भी आपका जो स्टमक है उसको क्लीन करता है। तो जनाब ना सिर्फ ये आपके स्टमक को साफ़ करता है बल्कि आपकी स्किन को भी साफ़ करता है। तो इसलिए अगर आप थोड़े से जो है वो लेज़ी हैं तो अपने आप को फ़्रेश करने के लिए, अपनी स्किन को जो है वो फ़्रेश रखने के लिए ये ज़रूर बना के रखा करें और सारा दिन जो है इसको यूज़ किया करें। तो जनाब बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच जिन्होंने मेरे चैनल को जो है वो सब्सक्राइब किया, लाइक किया। तो जी जनाब, आज की वीडियो में जो है हम बात करेंगे अपनी सोसाइटी के लोगों की, और स्पेशली सोसाइटी के लोग वही हैं जो हम लोग हैं। ऑब्वियसली सोसाइटी जो है वो हम लोग ही मिलकर बनाते हैं। तो बात करेंगे हम कि लोग जो है ना वो आपको किसी हाल में भी ना तो खुश रहने दे सकते हैं और ना ही आपको जो है वो जीने दे सकते हैं। मतलब हम इंसान जो है ना वो किसी हाल में भी किसी दूसरे इंसान को खुश नहीं रख सकते। फॉर एग्ज़ाम्पल हम घर की एक बहू की बात ले लेते हैं। अगर बहू जो है वो मतलब माशाल्लाह, कुछ लड़कियां होती हैं बहुत एक्टिव होती हैं, मतलब ये कि वो ना सिर्फ अपने काम को, अपने घर को मैनेज कर रही होती हैं, बच्चे संभाल रही होती हैं, इवन वो अपना भी बहुत ख्याल रखती हैं। तो ये मतलब उस बच्ची की या उस लड़की की, उस खातून की जो है वो स्पेशल क्वालिटी है, ठीक है, कि वो हर चीज़ मेंटेन कर रही है। बट ससुराल वाले जो है ना वो इस चीज़ को अप्रिसिएशन देने की बजाय ना कमेंट पास करेंगे। और आप यकीन करें कि अगर आपने अपनी लाइफ को जो है वो मूव ऑन करना है, आपने आगे बढ़ना है, तो आप यकीन करें कि आप इन बातों को ना बिल्कुल इग्नोर किया करें, छोड़ दिया करें, क्योंकि लोगों का तो काम है बातें करना। और स्पेशली कुछ ऐसे टॉक्सिक इन लॉज होते हैं कि वो आपको किसी हाल में भी जो है ना वो मतलब ग्रो होता हुआ नहीं देख सकते, ना वो आपको खुश रहने दे सकते हैं और ना ही वो ये चाहते हैं कि आप जो है ना वो फ्रेश नज़र आएं। देखिए मेरी एक बात याद रखें हमेशा, मुझे नहीं लगता कि दुनिया में कोई ऐसा इंसान हो कि जिसको कोई प्रॉब्लम ना हो, जिसको कोई दुख ना हो, या कोई किसी प्रॉब्लम से जो है सफ़र ना कर रहा हो। आजकल हमारी सोसाइटी में बहुत डिप्रेशन है, बहुत एग्जाइटी है, और हम लोग किसी ना किसी फेज़ से जो है वो गुजर रहे होते हैं। उसके लिए ज़रूरी है कि हम जो है मुंह फाड़ सर झाड़ जो है वो बैठे रहें गंदे बन के और उजड़े हुए, जैसे गंदे मैले कुचैले कपड़े पहन के जो है आप बैठे रहे, तो तभी आपको नज़र आएगा, या तभी आप जो है वो दूसरों को दिखाएंगे कि आप जो हैं किसी चीज़ से जो है या किसी ट्रॉमा से गुजर रहे हैं, किसी प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं। देखें मेरी एक बात हमेशा याद रखें, ज़रूरी नहीं है कि जो शख्स बाहर से मुस्कुराता दिखाई दे रहा है आपको, उसकी लाइफ जो है वो मतलब इतनी ही आसान और खुशहाल हो, ठीक है। ये उसकी स्पेशलिटी है कि वो अपने आप को मेंटेन ही ऐसे रखता है कि देखने वाले को पता ही ना चले कि आपके जो हालात हैं या आपकी जो आजकल जो चीज़ें हैं वो किस तरह चल रही हैं।
क्योंकि लोग तो है ना वो तो सिर्फ चस्का लेते हैं, ठीक है ना, मतलब थोड़ी देर का चस्का लेंगे। अगर आप बेचारे बन के रहोगे, मुंह फाड़ सर झाड़, तो लोग कहेंगे हाँ बेचारे के साथ ही हो गया, बेचारी के साथ ही हो गया। बट वही लोग, आप यकीन करें, एक स्टेप आगे जाएंगे तो आपके बारे में बातें करेंगे और हंसेंगे। और यही हाल ना हमारी सोसाइटी के इन लॉज का होता है। अच्छा, अगर कोई बहू जो है ना वो बेचारी सारा दिन जो है वो अपने बच्चे संभाल रही है, सारा घर को भी मैनेज कर रही है, काम भी कर रही है, एक्टिव है, अपने आप को भी साफ़ सुथरा रखती है, अपनी स्किन केयर जो है वो भी रूटीनली करती है, तो भाई इसमें उसकी एफर्ट है, ठीक है। तो क्या कहेंगे जी सास और नंदे स्पेशली कि इसको ना सुख है इसलिए ये जवान है, मतलब ये 40 की एज में भी जाके जो है ना वो लड़की और जवान लगती है। तो आप यकीन करें कि ऐसे कमेंट्स को सुन के ना तो आपको ना मुस्कुराना चाहिए, बल्कि खुश होना चाहिए, ठीक है, कि ठीक है भाई, आप अपना इतना ख्याल रखते हैं कि कोई आपको जो है वो ये कमेंट पास कर रहा है, हालांकि वो ये कमेंट जो है वो हसद में, जलन में कह रहे होते हैं, ठीक है ना। तो इस चीज़ को हमें अपनी ताकत बनाना चाहिए कि आप फिर उससे ज़्यादा अपनी स्किन का जो है वो ख्याल रखें। क्योंकि लोग जो है ना, चाहे वो आपके इनलाज हैं, चाहे वो आपके रिश्तेदार हैं, आपके मिलने जुलने वाले हैं, वो ना तो आपकी खुशी और ख़ूबसूरती को बर्दाश्त करते हैं, ठीक है ना। और अगर आप ज़रा सा अपने आप को ज़रा संवार लें, मुस्कुरा दें, ख़ुद को अच्छा महसूस करा लें, ठीक है, तो उन लोगों को जो है वो बर्दाश्त ही नहीं होता। तो क्या ही अच्छा हो कि अगर हम जो हैं, हम लेडीज़ स्पेशली जो हाउस वाइफ हैं, जो इन लॉज के साथ रहती हैं या इन लॉज के बग़ैर रहती हैं, बट देखें जब आपकी शादी हो जाती है तो इन लॉज के साथ आपका वास्ता तो पड़ता ही है। तो आप इन चीज़ों को अगर सर पे सवार कर लें और फिर जो है आप जो अपना इतना ख्याल रखती हैं, तो उसके बाद आप अपना ख्याल रखना बंद कर दें, तो उससे उन लोगों को तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, उससे आपकी पर्सनैलिटी जो है ना वो डैमेज होगी। तो माय डियर लेडीज़, अपना जो है ख्याल पहले से भी फिर ज़्यादा रखा करें। बिलीव मी, जब हम लोगों की परवाह करना छोड़ देते हैं ना तो हमारी ज़िंदगी बहुत आसान हो जाती है। तो जनाब, आज मैं बना रही थी बीफ, और बीफ कढ़ाई बना रही थी। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं जी बीफ जो है ना, स्पेशली जो लोग ज़्यादा बीफ नहीं खाते, तो अक्सर उनको बीफ खाने के बाद जो है ना वो मतलब बेली में जो है वो क्रैम्प्स पड़ेंगे, ब्लॉटिंग फील होती है, मतलब उनका स्टमक जो है ना वो उसको इजीली डाइजेस्ट नहीं करता। तो उसके लिए आप जो हैं एक चुटकी से थोड़ी सी ज़्यादा अजवाइन लेके, तो देगची को अच्छे से, जिस पैन में आपने जो है, जिस पॉट में बीफ को पकाना है, तो आपने अजवाइन डाल के थोड़ा सा उसको जो है वो कड़कड़ा लेना है। फिर उसके बाद आपने, देगची आपकी गर्म होनी चाहिए, फिर आपने उसके अंदर ऑयल डालना है, और साथ जो है मैं प्याज और लहसुन डाल के तो पहले इसको ब्राउन करूँगी, और उसके बाद जो है मैं इसमें गोश्त को शामिल करूँगी। अच्छा, कुछ लोग जो है वो तमाम चीज़ें डाल के तो रख देते हैं और गोश्त जो है वो पकता रहता है, वो तरीका भी ठीक है, बट मैं हमेशा जो बीफ है वो इस तरीके से पकाती हूँ। इससे ये होता है कि एक तो आपके बीफ में जो है वो स्मेल नहीं आएगी, दूसरा जब हम बीफ को बॉयल करके पकाते हैं तो आपका जो गोश्त का पीस अंदर से जब आप उसको तोड़ते हैं तो वो अंदर से जो है वो वाइट वाइट सा नज़र आता है। तो अगर आप ऐसे बीफ को थोड़ा सा प्याज के साथ, लहसुन अदरक के साथ भुनाई करके पकाएंगे, आपने 2-3 मिनट पर हाई फ्लेम में जो है उसको अच्छे से भूनना है। उससे ये होता है कि उसका जो ब्लड होता है, उसका जो एक्स्ट्रा पानी होता है वो ड्राई हो जाता है, और बोटी का जो कलर है वो भी बड़ा प्यारा सा हो जाता है। उसके बाद जो है आप मैं तो वैसे गोश्त को स्टीम देकर ही बनाती हूँ। 45 मिनट्स के लिए, 1 घंटे के लिए जो है बिल्कुल लो फ्लेम पे रख देती हूँ सारे मसाले डाल के, तो गोश्त जो है वो गल जाता है। तो अगर आप इस रेसिपी को फॉलो करके पकाएं तो आप यकीन मानिएगा कि आपका बीफ जो है ना बहुत मज़े का पकेगा। एक बार इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो जनाब, आपने वीडियो को जो है वो स्किप नहीं करना, एंड तक देखना है, और मैं आज आपके साथ शेयर करूंगी कि मैं रूटीन में अपनी जो स्किन केयर है या स्किन के लिए कौन सी प्रोडक्ट जो है वो यूज़ करती हूँ रूटीन से, जिनको मैं स्किप नहीं करती, और मेरे ख्याल में वो हर खातून के पास जो है वो होनी चाहिए। बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव चीज़ें यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, अपनी पॉकेट फ्रेंडली चीज़ें जो हैं वो हमेशा यूज़ करनी चाहिए, ताकि आप
का जो बजट है वो डिस्टर्ब ना हो। बाकी डिपेंड करता है आपका लाइफस्टाइल कैसा है, आप अपने आप की केयर कैसे करते हैं। देखिए, एक दिन में ना तो आप जवान हो सकते हैं, एक दिन में ना आपकी स्किन फ्रेश हो सकती है, एक दिन में ना ही आपकी जो मिलाजमा है या स्किन पे जो भी टेंशन आ जाता है वो नहीं ख़त्म हो सकता। तो उसके लिए जो है वो प्रॉपर आपको अपनी रूटीन सेट करनी होती है। तो यहाँ पे मैंने 2 से 3 मिनट के लिए जो है वो गोश्त की भुनाई की है। 2 से 3 अदद जो हैं अब मैंने इसके अंदर टमाटर शामिल किए हैं। अच्छा, ये जो गोश्त मैं बना रही हूँ ये 2 केजी है, मतलब ये 2 किलो गोश्त है और उसके हिसाब से जो चीज़ें हैं वो मैं यूज़ कर रही हूँ। बाकी सिंपल मसाले इसमें गए हैं, हल्दी है, नमक है और रेड मिर्च है। अभी मैं इसको जो है पूरे 1 घंटे के लिए जो है बिल्कुल लो फ्लेम पे मैंने इसको रख दिया है। अब ये लो फ्लेम पे पकता रहेगा। उतनी देर में मैं ऊपर अपने बेडरूम में आ गई थी, क्योंकि आज मुझे जो है वो अपनी बेडशीट चेंज करनी थी और साथ जो है मुझे बच्चों की यूनिफॉर्म जो है, क्योंकि जब आप आयरन करने लगते हैं तो फिर आपको जो ज़रूरी चीज़ें जो हैं, जो ज़रूरी कपड़े हों वो एक ही टाइम में जो है वो आपको प्रेस कर लेने चाहिए। तो इसलिए मैंने जो है अभी बेडशीट चेंज करनी थी, तो मैं जो हूँ उसको आयरन करके तो फिर चेंज करूँगी। साथ मैं बच्चों के यूनिफॉर्म प्रेस कर लूँगी, क्योंकि दोबारा से मैं नहीं चाहती कि मैं दोबारा से जो है वो आयरन लगा के बैठ जाऊँ। उतनी देर में जो है मेरा गोश्त जो है वो भी गल जाएगा। सारा दिन की मेहनत, सारा दिन की मुशक्क़त के बाद जब आप अपने बेडरूम में आते हैं ना, तो अगर आपका बेड, आपका बिस्तर जो है वो साफ़ सुथरा होना, तो आप यकीन मानिए कि सारा दिन की थकावट जो है ना वो आपकी उतर जाती है। अगर आप अपने बेड का ख्याल ना रखें, अपने बिस्तर का ख्याल ना रखें और अपने बिस्तर जो है गंदे रखें, चेंज ना करें, बेडशीट काफ़ी अरसे तक जो है वो बेडशीट वैसे ही पड़ी रहें, तो आप यकीन मानिए कि जब इंसान रात को सोता है तो उसकी बॉडी में से भी जो है स्पेशल किस्म की स्मेल जो है वो डिस्चार्ज होती है। तो आप जो है अपने बेडरूम की जो बेडशीट होती है उसका बहुत ख्याल रखा करें। मैं ये नहीं कहती कि आपको डेली जो है वो चेंज करनी चाहिए, बट आई थिंक कि 1 वीक या आफ्टर 2 वीक्स इनफ है। बेडशीट को ज़रूर चेंज किया करें। लग्जरी बेडशीट बेशक ना हो, लेकिन एक सिंपल सी बेडशीट भी हो तो उसको भी जो है वो साफ़ सुथरा होना चाहिए, वॉश होनी चाहिए। अच्छा सा जो है, जब आप कपड़े वॉश करें तो अच्छा सा जो कंफर्ट है वो ज़रूर कपड़ों को यूज़ किया करें। उससे बहुत अच्छी जो फ्रेगनेंस है वो आती है। एक्स्ट्रा फ्रेगनेंस आपको लगाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। तो क्योंकि इंसान जो है वो सारा दिन मेहनत किस लिए करता है, एक सुकून के लिए करता है। और अगर जो है आपका बिस्तर ही साफ़ ना हो तो आप यकीन माने कि आपको सुकून की नींद जो है वो कभी भी नहीं आएगी। तो जी जनाब, ये वो काम होते हैं जिनका ख्याल जो है हम हाउसवाइफ को ही रखना होता है। तो बातों बातों में जनाब मेरा बिस्तर जो है वो माशाल्लाह बन गया है। आप यकीन करें कि अगर आपके बेडरूम में आपका बेड बना हो ना, तो आपका पूरा रूम जो है ना वो एक बहुत अच्छी और साफ़ सुथरी लुक दे रहा होता है। और अगर आपका बेड ना बना हो ना, तो पूरा रूम जो है ना अनटाइडी फील हो रहा होता है। तो जनाब यहाँ पे मेरा बेड माशाल्लाह बन गया है, साफ़ सुथरा हो गया है। उसके बाद क्योंकि सुबह हो रही थी बारिश, और अब देखिए बारिश बिल्कुल जो है वो गायब हो गई है, बट बादल जो है वो स्टिल हैं अभी, और हवा जो है वो बहुत मज़े की चल रही थी। तो जनाब यहाँ पे मैं किचन में आ गई थी और सब्ज़ मिर्च जो है वो मैं कटिंग कर रही थी। तो बस अभी जो है हमारा गोश्त जो है वो आलमोस्ट जो है वो गल चुका है। बस अभी हम जो है इसकी अच्छे से जो है वो भुनाई करेंगे, क्योंकि गोश्त की जितनी अच्छी आप भुनाई करेंगे गोश्त जो है वो उतना ही अच्छा बनेगा। वो पंजाबी में कहते हैं ना कि अगर कोई चीज़ जो है वो अच्छी बनी ना हो, जैसे चने हो गए, दाल हो गए, दाल तो खैर नहीं, बट गोश्त कोई भी हो, चिकन हो, बीफ हो, मटन हो, तो कहते हैं अगर उसमें से स्मेल जो है वो ना ख़त्म हुई हो, स्मेल आ रही हो, तो कहते हैं जी इन्हों ना राड़ नहीं सही लगी। तो अब हम जो है बस अभी इसको राड़ लगाएंगे, अच्छे से इसकी भुनाई करेंगे, क्योंकि गोश्त आलमोस्ट जो है वो गल चुका हुआ है। और अभी ये देखें स्टीम ही मैंने दी थी, पूरा 1 घंटा मैंने इसको छोड़ा है और गोश्त ने जो है वो अपना पानी छोड़ा। इसी पानी में जो है वो गोश्त गला है। आपको एक्स्ट्रा पानी डालने की ज़रूरत नहीं होती, बट अगर आप प्रेशर में पकाएंगे तो फिर आपको जो है वो उस पर पानी डालना पड़ता है। तो जब पानी इसमें से ड्राई हो जाता है गोश्त में से, तो सारा ऑयल जो है वो ऊपर आ जाता है। और उसके बाद जो है गार्निश के लिए आप इसमें सब्ज़ धनिया डालें, सब्ज़ मिर्च डालें, और मैंने इसमें जो है कसूरी मेथी थोड़ी सी क्रश करके डाली है, उससे बहुत अच्छी खुशबू आती है।
अच्छा, मैं ना हमेशा कोई भी फ्रूट जो होता है ना उसको वॉश करके तो फिर फ्रिज में रखती हूँ। उसके 2 फ़ायदे होते हैं। एक तो ये कि साफ़-सुथरी चीज़ जो है वो फ्रिज में जाएगी। सेकंडली जब बच्चों ने जो है उसको खाना है, क्योंकि बच्चे बार-बार फ्रिज खोलते हैं, उसको उनको जो भी चीज़ नज़र आती है फ्रिज में वो निकाल कर ज़रूर खाते हैं। तो इस तरह ना वो बार-बार आपको कहेंगे वॉश करने का और ना ही वो गंदी चीज़ जो है वो कंज़्यूम करेंगे। तो हमेशा फ्रूट्स को जो है वो वॉश करके तो फिर फ्रिज में रखा करें। तो जनाब, अब आ जाते हैं अपनी स्किन केयर की तरफ। तो जी माय डियर लेडीज़, अगर आप हमेशा यंग रहना चाहती हैं और साफ़ सुथरा और अपनी स्किन को जो है आप फ्रेश रखना चाहती हैं, तो अपनी डाइट के साथ साथ कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपकी रूटीन में जो है वो शामिल होनी चाहिए। बिल्कुल ऐसे ही जैसे खाना खाना ज़रूरी है, ऐसे ही आपकी स्किन के लिए भी जो है वो कुछ चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। तो अगर आपके बाल जो हैं वो मतलब आप बालों पे डाई अप्लाई करती हैं, हेयर डाई अप्लाई करती हैं, तो आपके पास मस्ट जो है केराटिन मास्क है वो होना चाहिए। स्पेशली इन समर सीज़न जब स्वेटिंग होती है और बाल जो हैं आपके स्वेटिंग वाले होते हैं तो अजीब से खुरदरे से और बेजान से हो जाते हैं। तो फिर आपके पास जो है कोई भी अच्छी कंपनी का केराटिन मास्क जो है वो ज़रूर होना चाहिए। केराटिन मास्क घर में भी बना सकते हैं, वो आपके साथ मैं रेसिपी ज़रूर शेयर करूँगी, वो भी बहुत इफ़ेक्टिव है। सेकेंडली आफ्टर शैम्पू आफ्टर वॉश हेयर जो है आपके पास कोई भी अच्छा सीरम जो है वो ज़रूर होना चाहिए। मैं रिवाज का यूज़ कर रही हूँ, इकनॉमिकली भी फ्रेंडली है, पॉकेट फ्रेंडली है और आप इसको जो है वो यूज़ कर सकते हैं। बहुत अच्छा है, लॉन्ग लास्टिंग है और इसकी जो एक अच्छी सी शाइनिंग है वो ज़रूर आती है। तो क्योंकि सारे झंझट तो हमारे हेयर डाई के होते हैं कि अगर हम अपने बालों पे डाई लगा लगा के अपने बाल इस कदर डैमेज कर चुके हैं, तो अब उनकी केयर जो है वो भी हमारे ऊपर उतना ही ज़रूरी है जितना डाई ज़रूरी हो जाता है। क्योंकि जब आपके ग्रे हेयर्स आ जाते हैं तो फिर हम लेडीज़ जो हैं वो ग्रे हेयर्स को हाइड करने के लिए मुख्तलिफ डाइज़ जो हैं वो ज़रूर यूज़ करते हैं। तो ये 2 चीज़ें तो होगी आपके हेयर्स के लिए जो बहुत ज़रूरी हैं आपके पास होना। लोगों को जलने दें, सड़ने दें, अपनी स्किन केयर, अपने बालों का ख़्याल वो आपने रखना है। सो जनाब, उसके बाद आपके पास जैसे आजकल स्वेटिंग है, सीज़न चल रहा है स्वेटिंग का सीज़न ना भी चल रहा हो तो फिर भी आपके पास जो है ना एक अच्छा रोलर ज़रूर होना चाहिए, अच्छी सी परफ्यूम ज़रूर होनी चाहिए। उसके अलावा आपके पास हैंड एंड फीट के लिए अच्छी सी मॉइस्चराइजिंग क्रीम ज़रूर होनी चाहिए। देखिए, हम अपनी स्किन पे मॉइस्चराइज़र जो है वो सिर्फ विंटर्स पे ही अप्लाई नहीं करते, बल्कि आजकल जो चल रहा होता है सीज़न या हमारी जो खुराक ऐसी है या वेदर ऐसा चल रहा होता है, तो मेरा ये ख्याल है कि जब हम शैम्पू यूज़ करते हैं, सोप यूज़ करते हैं, तो उसके बाद हमारी स्किन जो है अजीब सी ड्राई सी हो जाती है। तो अगर आपके पास कोई भी अच्छी कंपनी की, मेरे पास ये गोल्डन पर्ल वालों की मॉइस्चराइजिंग क्रीम है, आप यकीन मानिए कि इकनॉमिकली भी बहुत अच्छी है। आई थिंक 400-500 की है और ये इतना बड़ा जार है जो मैं तकरीबन मेरे 6-7 महीने तो आराम से निकल जाते हैं। और ये इतनी अच्छी है ना कि ना तो ये इससे चिपचिपाहट होती है और बहुत अच्छी सी जो ग्लो होती है हैंड्स पे और फीट पे वो आ जाती है। तो ये आप एक आपके पास ज़रूर होनी चाहिए। नाइट क्रीम किसी भी अच्छी कंपनी की जो है वो ज़रूर यूज़ करें। मैं ये जेन फार्म की यूज़ कर रही हूँ। इसी का मैं फ़ेस वॉश जो है वो भी यूज़ करती हूँ, बहुत अच्छे हैं और आप यकीन मानिए कि इसका रिज़ल्ट 100% है। तो अगर आप चाहें तो आप इनकी वेबसाइट पे जाके जो है वो मंगवा सकते हैं। उसके बाद जी आप कोई भी अच्छा जो है सन ब्लॉक वो ज़रूर यूज़ करें। तो जी जनाब, यहाँ पे करेंगे अपनी वीडियो का एंड। खुश रहें, आबाद रहें और अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करें। तब तक के लिए मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।